अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 करने लगे हैं एक्सरसाइज 1 का। जी ये हमने इसने क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हार्मोनिक मीन्स, जियोमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स एंड अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द वेरिएबल एक्स। जी इन तीनों के अंदर हमने 3 फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, एक जियोमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का और अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक इन पीछे से किसी ने बाकी क्वेश्चन ना किए हों, उनको पता ना हो कि जियोमेट्रिक मीन्स का, हार्मोनिक मीन का और अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है। उसके अकॉर्डिंग थ्रू जो जो उसने हमें मांगा है वो हम फाइंड करेंगे, उसके मुताबिक हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। जी ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। जी सबसे पहले उसने हमें एफ एक्स लॉग एक्स दिया हुआ है। ये लॉग एक्स की वैल्यू हम इसको सारी पुट कर देंगे, जो जो लॉग एक्स इसने दिया हुआ है लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास सारी है। आगे इसका टोटल कर देंगे। फ्रीक्वेंसी एफ़ होता है, फ्रीक्वेंसी एफ़ की वैल्यू हम सारी पुट कर देंगे। हमारे पास एफ़ भी आ गया, ठीक हो गया। एफ़ भी हमारे पास निकल आया, एक्स भी हमारा लॉग एक्स भी हमारे पास निकल आया, हमारे पास एफ़ भी निकल आया। अब हमने क्योंकि हमें हमारे पास अर्थमेटिक जी अब हमने इसका एफ़ लॉग निकालना है, एफ़ लॉग एक्स निकालना है हमने। ठीक है, एफ़ लॉग एक्स निकालेंगे हम। एफ़ लॉग एक्स निकालेंगे क्योंकि हमें जियोमेट्रिक मीन्स के अंदर हम जब तक जियोमेट्रिक मीन्स भी इसने हमें क्या है निकालना है हमें, जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं तो हमारे पास जियोमेट्रिक का आंसर नहीं आएगा। तो उसके अंदर फार्मूले के अंदर हमारे पास एफ़ लॉग एक्स आता है, तो हम इसका एफ़ लॉग एक्स भी निकालेंगे ताकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स की भी हमारे पास वैल्यू निकल आए। ठीक है, एफ़ लोग सबसे पहले उसी तरह हमने सबसे पहले एफ़ की वैल्यू लिखेंगे 12 लोग लगा के हम एक्स की वैल्यू ये लिख देंगे 1.8062 लिखेंगे। हमारे पास ये 21.6744 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबको भी इस तरह करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, 44 को हम लोग लगाएंगे, 44 लिखेंगे, फिर आगे लोग लगा के एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम इसको लिखेंगे, फिर एफ़ की वैल्यू लिखेंगे लोग लगा के, फिर एक्स, फिर एफ़ की वैल्यू लोग लगा कर एक्स, फिर एफ़ की वैल्यू लिखेंगे लोग लगा कर एक्स। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका टोटल को मारेंगे, हमारे पास समीशन एफ़ आ जाएगा। इसका टोटल को मारेंगे, समीशन एफ़ लोग एक्स हमारा ये निकल आया। अब इसने एंटी लॉग हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी होता है, एंटी लॉग एल लॉग एक्स। ठीक है, अब हम जो हमारे पास एंटी लॉग एक्स, ठीक है, एंटी लॉग अब एक्स लेंगे, एक्स एंटी लॉग लेना है हमने लॉग एक्स का, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, इसका हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लगाएंगे, मतलब कि शिफ्ट दबाकर लॉग का बटन दबाएंगे, एंटी लॉग आ जाएगा। उसके आगे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा। इस तरह एंटी लॉग लगा के हमारे पास लॉग एक्स लगाएंगे, हमारे पास 17 आ जाएगा। इसी तरह हम एंटी लॉग लगा कर ये वैल्यू पुट करेंगे, 38 आ जाएगा। और 57 ऐसे ही 27 ऐसे 16 ऐसे 28 30 48 ऐसे 11 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका भी वैल्यू निकल आई। इसका भी टोटल कर लें, मैंने टोटल नहीं किया, इसका भी टोटल कर लें क्योंकि ये भी हमें हमारी ज़रूरत है। अब हम एफ एक्स निकालेंगे हार्मोनिक मीन्स के, अर्थमेटिक मीन्स के लिए हम एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास एफ़ है और ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, ये एफ़ है, ये एक्स है। 12 को मल्टीप्लाई करें 64 के साथ 168 आ जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई करें 70 के अंदर 748 आ जाएगा। 63 को इस तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे टोटल करेंगे, हमारा सफिशिएंट एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह ही अब हमने निकालना है एफ ओवर एक्स, मतलब कि हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला है ये। एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एफ़ की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है, इसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह ही 12 को डिवाइड करेंगे 64 के साथ, हमारे पास 0.1874 आएगा। इसी तरह 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, हमारे पास ये आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह इसको डिवाइड कर करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
8 7 23 आप कर देखना, आपको समझ आएगी। मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं आपको जो रिटर्न हुआ होता है मैं आपको वो करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ जाए, क्योंकि ऐसे भी समझ लग ही जाती है। इजी क्वेश्चंस हैं, बस फार्मूले की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि फार्मूले के अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसने पहला फार्मूला इसने हमें कहा था ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक का सॉरी हमने पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन इसने कहा था, ज्योमेट्रिक का फार्मूला आपको पता है, एंटी लॉग समीशन एफ और लॉग एक्स और समीशन एफ। समीशन हमारे पास एफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 799.74794 आई थी, और जो समीशन एफ था हमारे पास वो 50 आया था। सीधा समीशन फाइव हमारे पास 500 आ रहा है, सॉरी हाँ जी 500 आ रहा है, ये रॉन्ग है, 50 नहीं है, रॉन्ग है, 500 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 500 इसको इससे डिवाइड कर देंगे, लगा के इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेके हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स का आंसर आ जाएगा। अब हार्मोनिक मीन निकालना है हमारे पास, मिशन 500 ऐसे आ जाएगा। इसका जो आंसर आया हमारे पास एफ ओवर एक्स का जी हमारे पास ये 13.8723 आया था, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास हार्मोनिक मीन भी अर्थमेटिक मीन निकालना है। आपको पता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला है एफ समीशन एफ एक्स, और एक्स हमारे पास 500 आया था। जो हमारे पास समीशन एक्स आया था हमारे पास 21, ये हमारे पास समीशन एक्स 21, ये हमारे पास एक्स आया। ठीक है, एफ एक्स समीशन एफ एक्स 21,379 था, वो आ गया। हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 42.76 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया सबके। ये हमारा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस किया जी ताकि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड में आ भी चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि वो इकट्ठा पूछ लेता है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स वगैरह, अर्थमेटिक मीन्स इकट्ठे फाइंड करने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन लाजमी आप इसकी प्रैक्टिस करना ताकि आपको क्वेश्चन ये अच्छी तरह रट जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सबके लिए।